रैग्नारॉक के मांगा में तुम लोगों का फिर से स्वागत है होमीज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ROR के 9th बैटल के बारे में। यहाँ पे ह्यूमन की तरफ से बैटल करेगा ह्यूमन हिस्ट्रीज माइटेस्ट ट्रेवल एंड गॉड्स की तरफ से फाइट करेगा द सन गॉड अपोलो। पर्सनली अगर मैं बताऊँ ये बैटल बहुत ही बढ़िया है। अगर तुम लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के 7 राउंड 8 राउंड को एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो देख लेना। एंड जो लोग वो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं तुम लोग पास आओ और पास आओ। गाइस लव यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था रैग्नारॉक 8 बैटल फाइनली एंड होता है एंड इसका विनर होता है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बेल्ज़ेबब। फिर उसके आगे चैप्टर स्टार्टिंग में हम रेफरी पे आते हैं जहाँ पे रेफरी बोलता है इतना खतरनाक सुइसाइड अटैक करने के बाद भी टेस्ला बेल्ज़ेबब को रीच नहीं कर पाया एंड इस राउंड का विनर होता है बेल्ज़ेबब। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं गॉड्स पे जहाँ पे गॉड्स लिटरली टेस्ला की तारीफ करते हैं। यहाँ पे एक गॉड कहता है वो इंसान सच में लाजवाब था, तुम लोगों को क्या लगता है? फिर दूसरा गॉड बोलता है उसे कहा जाता है ह्यूमन हिस्ट्रीज वन एंड ओनली सॉर्सरर एंड इस टाइटल को वो सच में डिजर्व करता है। मतलब टेस्ला मरने के बाद भी उसका ऑरा अभी भी है। उसके बाद हम बेल्ज़ेबब को देखते हैं। बेल्ज़ेबब को देख के बेल्ज़ेबब की तारीफ करते हैं। कोई गॉड कहता है तुम ही हमारा भरोसा हो, फलाना ढिमकाना, जो गॉड्स कहता है जीतने के बाद ही। उसके बाद हम बेल्ज़ेबब पे आते हैं जहाँ पे बेल्ज़ेबब का हालत अभी बहुत ही बुरा होता है एंड इसके बाद बेल्ज़ेबब एक बहुत ही अच्छा लाइन कहता है। बेल्ज़ेबब बोलता है ह्यूमंस एंड गॉड्स इन दोनों के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। तुझे क्या लगता है मैंने क्या सही कहा हेडिस? ऑब्वियसली बेल्ज़ेबब अपने आप से ये बातें कह रहा था। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं एडिस एंड हार्मिस पे जहाँ पे एडिस बोलता है सो फाइनली एंड में जीत बेल्ज़ेबब की हुई। वैसे ये फाइट बहुत ही क्लोज था। उसके बाद हार्मिस बोलते हैं हाँ उसका जो प्लाज्मा प्लस पंच क्रॉस था लिटरली बहुत ही खतरनाक था। एडिस बोलता है हाँ वही टेक्निक ना जो उस ह्यूमन ने आखिरी में यूज किया था, लिटरली वो बहुत ही ब्रोकन था। वैसे वो क्या था मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। एज अ गॉड ऑफ वॉर बैटल के अंदर क्या हुआ मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आया। फिर हार्मिस एडिस की तरफ ग्लास आगे करके बोलता है मुझे जितनी तो लगता है उसने अपने राइट हैंड को टेलीपोर्ट किया था। एडिस सुन के बोलता है टेलीपोर्ट अपने राइट हैंड को मतलब? इसके बाद हार्मिस हमको समझाता है कि देखो जब टेस्ला अपने प्लाज्मा प्लस पंच जेट का यूज करके टेस्ला की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है अपने राइट हैंड से, बेल्ज़ेबब जब अपना शील्ड ओपन करता है टेस्ला उसके शील्ड ओपन करने से पहले उसके राइट हैंड को टेलीपोर्ट कर दिया बेल्ज़ेबब के पीछे एंड अपने लेफ्ट हैंड से एक प्लाज्मा प्लस पंच रेडी करता है। मतलब ये एक इस तरह का टेक्निक है जिसको डॉज करना लिटरली नामुमकिन है। उसके बाद ज़्यूस की एंट्री होते हैं जहाँ पे ज़्यूस बोलता है एग्जैक्टली वो पंच बहुत ही बढ़िया था, मैं अपने सपने पे भी नहीं सोच सकता कि ऐसा भी कोई अटैक हो सकता है। एंड ये सुन के एडी ज़्यूस को बोलता है फादर आप भी शॉक हो गए थे। फिर उसके बाद हम आते हैं बेल्ज़ेबब पे जो अभी साइड के वॉल एंड अपने वेपन के भरोसे खड़ा है। तो इस टाइम पे उसका हालत बहुत ही बुरा है। बट एक सेकेंड इसको लेने के लिए कोई नहीं आया है, लिटरली कोई नहीं आया है। जब ह्यूमंस मरते हैं तो बर्नहेल कितने अच्छे से सबको नर्स फर्स्ट लेके ले जाता है, बट इसने लिटरली गॉड्स को जीता है बट इसको लेने के लिए कोई नहीं आया है। भाई कुछ भी यार, इसको भाई इतना इंज्योर्ड है कोई तो ले जाओ इसको। हम देखते हैं बेल्ज़ेबब बोलता है सच में वो ह्यूमन सच में बहुत ही खतरनाक था। इन सब बातों से हमें क्या मालूम पड़ता है? देखो टेस्ला ऑब्वियसली मर चुका है बट उसका ऑरा अभी भी अलग लेवल में है, सब लोग अभी भी उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं हमारे साइंटिस्ट लोगों पे। सेकेंड हॉर्न बज रहा है, ये यही प्रॉब्लम है लिटरली मैं बता रहा हूँ, रोड के साइड में घर होना यही प्रॉब्लम है। गाड़ियाँ जाएंगी वॉइस यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे एक बोलता है प्लाज्मा प्लस पंच क्रॉस सच में टेस्ला का एक बोलता है सच में टेस्ला का जो प्लाज्मा प्लस पंच क्रॉस था वो सच में बहुत ही बढ़िया टेक्निक था। इसके बाद हम आते हैं गैलीलियो चच्चे पे जहाँ पे गैलीलियो चच्चा बोलता है उसने एंड तक बैटल किया, अपने मरे हुए हालत में भी उसने बैटल नहीं रोका, वो सच में एक गोट है। टेस्ला सच में द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सडनली थॉमस एडिसन बहुत ही जोर से हंसता है एंड बोलता है वो रिसर्च का भूखा, वो बेवकूफ लिटरली एक पॉजिटिव लौंडा है, मरने से पहले उसने हमारे अंदर एक जोश एक आग भर के गया है, क्या बढ़िया लौंडा है। फिर इसके बाद थॉमस एडिसन बोलते हैं लोग चलो हमारे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है, हमें साइंस को एडवांस करना पड़ेगा।
एंड ये किसी एड़े गड़े का व्हील नहीं है, ये व्हील है द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम निकोला टेस्ला का। एंड इसके बाद हम देखते हैं सारे साइंटिस्ट एक साथ चलने लगते हैं बैटलफील्ड से। बस सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं गोल बहुत ही रोता है। ऑब्वियसली वो रोएगी क्योंकि उसकी बहन मर चुकी है। यहाँ पे गोल बोलती है एट द एंड सिस्टर गोल्डन स्माइल कर रही थी क्योंकि सिस्टर गोल्डन टेस्ला के साथ खुश थी। ये सच है, आपको क्या लगता है सिस्टर बर्नहाइल? बट हम देखते हैं पीछे बर्नहाइल नहीं होती। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं बर्नहाइल पे, जिसको हम एक रूम पे देखते हैं। मरे हुए वॉरियर्स को देख पाते हैं। बर्नहाइल उस रूम पे आके बोलती है जॉय, जस्टिस, प्राइड, लव, किंग, इनोसेंट, पैशन एंड अब एडवांस। ये लोग सच में बहुत ही बढ़िया वॉरियर्स थे। इसके बाद हम देखते हैं बर्नहाइल बहुत ही तेजी से रोती है। बट सडनली हम देखते हैं पीछे से कोई बोलता है तुम्हें मालूम है, ये होता है लॉर्ड बुद्धा। हम देखते हैं लॉर्ड बुद्धा बोलता है जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम रोते हो बुचान। इसके बाद हम देखते हैं बर्नहाइल बोलती है तू बकबक करना बंद कर, पहले तो तू हॉस्पिटल से किसी को बिना बताए भाग गया, अभी तू मेरे रूम पे आके नैप ले रहा है, वो भी मेरे बिना परमिशन के। बुद्धा बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है बुचान, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर बर्नहाइल बोलती है बको। फिर बुद्धा बोलता है तेरा एक्स बॉयफ्रेंड सिगफ्रीड जो अभी हेलहाइम के जेल में कैद है, वो तेरे एक्स बॉयफ्रेंड एंड इस रैग्नारॉक के अंदर क्या कोई लिंक है? बर्नहाइल बोलती है नहीं। बुद्धा भी लाइक अरे शर्माओ मत, मुझे बता दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, अरे ये राज की चीज है। इसके बाद हम देखते हैं बर्नहाइल सीधा बुद्धा के मुंह में कहता है सिगफ्रीड मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है। एंड ये सुनने के बाद तुम जस्ट बुद्धा का एक्सप्रेशन देखो, बुद्धा भी लाइक व्हाट। बुद्धा यहाँ पे आके पूरा शॉक हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं बर्नहाइल बोलता है अब मैं जा रहा हूँ, मुझे 9th बैटल का भी प्रिपरेशन करना है। इसके बाद हम बुद्धा को देखते हैं जो बुद्धा बोलता है नहीं सीरियसली। एंड इसके बाद बुद्धा जो बोलता है ना, बुद्धा बोलता है उम्र के साथ साथ इसका याददाश्त भी मुझे लगता है कमजोर हो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं अंडरवर्ल्ड के एक प्रिजन में। पे हम दो गार्ड को देखते हैं, एक चील की तरह दिखता है और एक चीते की तरह दिखता है। ये लोग मेनली 72 डिमंस ऑफ सोलोमन होता है। इनको मैं अपना ही नाम दूंगा, जो ईगल वाला है उसको मैं ईगल कहूंगा एंड जो चीते की तरह है उसको मैं चीता कहूंगा। ओके, जहाँ पे ये लोग फोन में देखता है, लिटरली गॉड्स के पास भी फोन है, गॉड्स भी मॉडर्न हो चुके हैं। वाह। पे हम देखते हैं ये लोग बात करते हैं कि बेल्जाब सामा 8th राउंड जीत चुके हैं। पर ये दोनों बात करते हैं कि मैंने सुना कि हेडिस हार चुका है, लगता है ह्यूमंस का पावर अनइमेजिनेबल लेवल पे चला गया है। नेक्स्ट टाइम पे आके ह्यूमंस का स्कोर भी 4 है एंड गॉड्स का स्कोर भी 4 है। इसके बाद हम देखते हैं सडनली प्रिजन से एक बंदा बोलता है 4 विन्स 4 लूज। बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही बढ़िया। मुझे नहीं लगता कि किसी ने सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद चीता उस लौंडे से पूछता है वैसे तो किसकी तरफ है, गॉड्स या ह्यूमन की तरफ? एज अ हाफ गॉड एंड हाफ ह्यूमन। तब ये भी लाइक थोड़ा हरक्यूलिस की तरह है। गाइस लुक एट दिस, इसको कितने चेन से बांध के रखा है, लिटरली ये कितना खतरनाक होगा तुम इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद वो लौंडा बोलता है देखो ये बताना बहुत ही मुश्किल है। बोलता है सिर्फ तुम हमें एक आंसर दो। टाइम पे आके इन लोगों को याद आ रहा है कि इससे बात करना मना है। मतलब तुम लोग इतने सारे बात करने के बाद इस टाइम पे तुम लोग को याद आ रहा है कि इससे बात करना मना है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों यहाँ से भागता है एंड लौंडा बोलता है अरे कम ऑन मेरे साथ बात करो। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये लौंडा बोलता है ये बहुत ही बोरिंग है, बट सी ट्राइंग हर बेस्ट। क्या पता वो कैसी होगी, अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। हाइल्ड का नाम रिबिल्ड होता है एंड यही होता है सिगफ्रीड, जिसको आगे के चैप्टर में बुद्धा ने हाइप किया था। यही भी हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। मेरा एक पर्सनल थ्योरी है, मुझे जितनी दूर लगता है ये 13 राउंड में बैटल करने वाला है, मतलब फाइनल बैटल में ये बैटल करने वाला है ह्यूमन की तरफ से। एंड रैग्नारॉक एंड इसके बीच में कुछ तो कनेक्शन है, बर्नहाइल के साथ भी कुछ रिलेशन है। जो 9th बैटल होगा वो मुझे जितनी दूर याद है अपोलो वर्सेस लियोनिदास का होगा। एंड जो 10वां राउंड होगा उसके अंदर 2 स्वर्ड्समैन फाइट करेंगे, एक तरफ होगा ह्यूमन स्लेयर, एक तरफ होगा गॉड स्लेयर। 11th बैटल होगा, वहाँ पे एक तरफ होगा लोकी एंड दूसरी तरफ होगा एक स्नाइपर जिसका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं देखा है, बट मुझे रील्स में मैंने देखा था कि एक स्नाइपर लोकी को मार रहा है। एंड मैंने जब गूगल में सर्च किया वो 11th बैटल था। एंड हाल ही के चैप्टर में 12 बैटल स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर हो रहा है ओडिन वर्सेस साकाता किंतोकी। एंड 12 बैटल अभी कंटिन्यू हो रहा है। मुझे जितनी दूर लगता है कि 13 बैटल में गॉड कौन होगा मुझे नहीं पता, बट जो सिगफ्रीड है वो ह्यूमन की तरफ से जरूर लड़ेगा।
ये मेरा पर्सनल थ्योरी है। हम देखते हैं एडिस, हार्मिस एंड ज़्यूस को, जहाँ पे हम देखते हैं एडिस का भेजा फ्राई हो चुका है। यह देख के हार्मिस बोलता है ज्यादा स्ट्रेस लेने से हेयर फॉल होता है, तुम्हें तो मालूम ही है। इसके बाद एडिस बोलता है 4 विन्स 4 लूज, हम एक बहुत ही बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में है। इस टाइम पे आके उस जैसा लौंडा हमारे लिए बैटल करेगा, सोच की कैसा लग रहा है। उसके बाद एडिस और भी बोलता है वो सिर्फ एक हैंडसम लौंडा है, आई जस्ट हेट हिम। फिर ज़्यूस बोलता है हाँ मुझे मालूम है वो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेता, बट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद हम उसी लौंडे पे आते हैं जिस लौंडे की बात ज़्यूस एंड एडिस कर रहा था। एंड ये लौंडा लिटरली मजे में लड़कियों के साथ नहा रहा होता है। भाई लाइव हो तो ऐसा, नहीं तो जिंदा तो हम के बाल भी है। जोक्स अपार्ट गाइस। जहाँ पे ज़्यूस उस लौंडे को देख के बोलता है मुझे लगता है कोई तो बहुत मजे में है। एंड एडिस उस लौंडे को देख के बोलता है ये सब क्या कर रहा है यहाँ पर। एंड इस टाइम पे आके मुझे पता लग गया है एडिस इससे क्यों चिढ़ता है, बिकॉज भाई एडिस को एक भी लड़की भाव नहीं देती यार, इसके पास तो लड़कियों का बाजार है। वो लौंडा एडिस की तरफ बढ़ते हुए बोलता है अरे तू भी आया है यहाँ पर। एंड इस टाइम पे आके हमें इसका नाम रिवील किया जाता है। इसका नाम होता है अपोलो, द 12 गॉड ऑफ ओलंपस। फिर इसके बाद अपोलो बोलता है अरे तू एडिस है ना, मेरा सबसे प्यारा दोस्त। एंड इस टाइम पे आके अपोलो कुछ भी नहीं पहना होता, लिटरली नंगा होता है। इसके बाद अपोलो नंगा एडिस की तरफ बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते बोलता है अरे तू मुझसे डेली मिलने क्यों नहीं आता। एडिस बोलता है अरे कुछ पहनो इधर मत आओ। फिर अपोलो एडिस के पास आके बोलते हैं अरे मेरे फ्रेंड चल एक साथ नहाते हैं, भाई एक बार प्लीज एक बार मुझे ये ऑफर करो, मैं अभी चला जाऊँ यार। इस टाइम पे आके एडिस लिटरली रो देता है एंड बोलता है तू मेरा फ्रेंड नहीं है। अपोलो एडिस के पास आके बोलता है तू सच बता, तू मुझे पसंद करता है ना। एंड इसके बाद एडिस अपना पंच रेडी करता है एंड एडिस भी लाइक बहन के एंड एक पंच मारने वाला था कि अपोलो सडनली साइड हो जाता है एंड वो सीधा जाके उस पुल में गिर जाता है। फिर से अपोलो नहाने के लिए उस पुल में उतर जाता है। अपोलो पूछता है सो आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। फिर ज़्यूस बोलता है तुम हमारे लिए रैग्नारॉक के 9th बैटल में हमारी तरफ से बैटल करोगे, मतलब गॉड्स की तरफ से। इस रैग्नारॉक के अंदर अभी ह्यूमंस एंड गॉड्स का स्कोर 4-4 है। एंड रैग्नारॉक के अंदर जो गॉड डिफीट हो चुके हैं उसके अंदर पोसीडियन, हरक्यूलिस एंड हेडिस भी है। अपोलो थोड़ा सैड होकर बोलता है पोसीडियन, बिग ब्रदर हेडिस, ये बड़े अपमान की बात है। एंड अपमान की बात क्या है कि अपोलो उन तीनों को मरते हुए देख नहीं पाया, मतलब मरते हुए उन तीनों का ब्यूटीफुल फेस देख नहीं पाया। इसको ये सेम कह रहा है, मतलब अपमान कह रहा है। जहाँ पे अपोलो बोलता भी है मरने के बाद उनका फेस बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होगा। एंड ये देख के सारे सौ हो जाता है। एंड इस बात से तुम लोगों को लग रहा होगा ये लौंडा कैसा है, बट इसके बाद जो ये लाइन कहेगा ना उससे पूरा वर्ड का मतलब ही बदल जाएगा। फिर एडिस बोलता है सो तो उन सब लोगों को मरते हुए देखना चाहता था। फिर एडिस बोलता है क्या तेरे अंदर थोड़ा भी दर्द महसूस करने का वो फीलिंग्स नहीं है। फिर अपोलो बोलता है बैटल के अंदर उन सब लोगों ने अपना बेस्ट दिया, उन लोगों ने इतना अच्छा टक्कर दिया, सो मैं क्यों उनके लिए बुरा फील करूं। तुम लोगों को नहीं लगता ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है कि उन लोगों का मौत बहुत ही अच्छी तरह हुआ है। ये सुन के एडिस शॉक हो जाता है। हार्मिस थोड़ा सा स्माइल करता है एंड ज़्यूस बोलता है बहुत अच्छे। एंड इसके बाद अपोलो लड़कियों से पूछता है सो कौन कौन मेरे को रैग्नारॉक के बैटल में देखना चाहता है। एंड सारे लड़कियां भी लाइक मैं। फिर अपोलो इस टाइम पे आके बोलते हैं ठीक है ज़्यूस, 9th राउंड में मैं ही बैटल करूंगा। उसके बाद एडिस बोलता है अरे खड़ा होने से पहले कुछ तो पहन लो यार। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं गोल एंड बर्नहाइल पे। गोल बोलते हैं ह्यूमंस एंड गॉड्स का स्कोर सेम है एंड उन लोगों ने बहुत ही अच्छा फाइट किया, उन लोगों ने अपना बेस्ट दिया। आपको क्या लगता है दीदी। फिर बर्नहाइल बोलता है एक अच्छा फाइट, ये वर्ड रैग्नारॉक के अंदर मैटर ही नहीं करता। रैग्नारॉक के अंदर सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है, मरो या मरो। एंड यही है द रियल रैग्नारॉक। एंड इस चीज की वजह से रैग्नारॉक के 8 राउंड में मैं उस लॉन्डे को बुलाने वाला हूँ। इसके बाद बर्नहाइल एंड गोल के सामने हम एक बड़े से गेट को देखते हैं जिसके सामने वो बड़े जायंट गार्ड खड़े हुए थे। फिर बर्नहाइल बोलती है यस द मैन हु हैज बकेट द कॉल ऑफ द गॉड्स, The oracles at every turn. Human history's mightiest rebel. मतलब हमारे नेक्स्ट राउंड में जो फाइट करने वाला है उसका टाइटल है ह्यूमन हिस्ट्रीज माइटेस्ट रेबल। क्या अलग लेवल का टाइटल है यार, सुन के गूज़बम्स आ रहा है। एंड ये सुन के गोल बोलती है हिस्ट्रीज माइटेस्ट रेबल, व्हाट द हेल। पर उसके बाद हम देखते हैं वो दो बड़े जायंट मिलके उस बड़े से दरवाजों को खोल देता है बर्नहाइल के लिए। और उसके बाद हम उस गेट के अंदर घुसते हैं एंड उसके अंदर लिटरली कुछ अलग ही चीज हो रहा होता है। उसके अंदर लौंडे कुछ अलग ही लेवल के जिम कर रहे होते हैं लिटरली।
कोई तो भारी भारी डंबल लेके स्क्वाट्स मार रहा होता है, कोई तो अपने मुंह से लिटरली भारी वेट्स को उठा रहा होता है। इस जगह को लिटरली कुछ अलग लेवल का जिम बना के रखा हुआ है। ऐसा एक्सरसाइज करूंगा तो मैं 2 दिन में बेहोश हो जाऊंगा। बर्नल बोलती है ये लोग है द मैन ऑफ स्पार्टा। बर्नल एंड गोल आगे बढ़ते बढ़ते एक लॉन्डे के पास आता है। वो लॉन्डा लिटरली अपने मुंह में सिगरेट लेके फूकता है एंड बुक रीड कर रहा होता है। बर्नल उसके पास आके बोलती है सॉरी आपको लेट करवाने के लिए। एंड ये होता है किंग लियोनी दास। भाई मैं तो सिर्फ सानी लियोनी को ही जानता हूँ। जोक्स अपार्ट गाइस, बट लियोनी दास सच में बहुत ही बढ़िया योद्धा है। मुझे क्या चुल मचा, मैंने थोड़ा गूगल में सर्च किया हु इज लियोनी दास। मुझे उसके बारे में बहुत कुछ चीजें मालूम पड़ा कि वो ग्रीक का बहुत ही बड़ा योद्धा है एंड उसका जो ग्रुप होता है उसका नाम स्पार्टा होता है। तुम्हें और भी जानना है तो तुम गूगल में सर्च कर सकते हो इसके लिए। ये सुन के गोल बोलती है द ग्रेट किंग लियोनी दास, ये रियली द फेमस वन है। बर्नल लियोनी दास को बोलता है सो 9th राउंड में आप ह्यूमन की तरफ से बैटल करोगे। फिर बर्नल बोलती है सो आप करोगे ना। फिर लियोनी दास बोलता है पास। भाई लिटरली इसने किसी गेम की तरह पास कर दिया होता है, जो देख के बर्नल बोलती है क्या ये इतनी इजी से इसको इग्नोर कर रहा है। मतलब लियोनी दास का सीधा सीधा मतलब है जा ये सब फालतू बैटल में नहीं लड़ता। फिर लियोनी दास बोलता है क्या ये मैटर करता है कि 9th राउंड में कौन बैटल करने वाला है। अगर मैं इसके अंदर फाइट करूँ आई बेटर बी द ओपनर और द क्लोजर। फिर गोल बर्नल से पूछती है इसका प्रॉब्लम क्या है। फिर बर्नल बोलती है सो ये बात है अनफॉर्चुनेटली 7 मिलियन ईयर्स के बाद मुझे लगा हिस्ट्री के अंदर सिर्फ तुम ही हो जो इस गॉड को डिफीट कर पाएगा, ये है अपोलो। बर्नल जाता है तो बोलता है सो मुझे माफ कर दो, चलो गोल हम जाते हैं। बट लियोनी दास इन दोनों को रोक लेता है एंड बोलता है क्या अभी तूने क्या कहा अपोलो, तेरा मतलब द सन गॉड अपोलो। फिर बर्नल घूम के स्माइल करती है एंड बोलती है हाँ तुमने सही सुना वही अपोलो। फिर लियोनी दास बोलता है हाँ उसके फेस में पंच मार के मजा आएगा, वो छोटा दिमाग वाला, उसको लोग डेल्फी के अंदर बहुत ही पूछते हैं, मैंने अपने कानों में सुना है। फिर गोल बोलती है अभी अभी इसने एक गॉड को छोटा दिमाग वाला कहा। इसके बाद लियोनी दास एक स्वैग में अपने मुंह में सिगरेट लेके गोल को बोलती है गौर से सुन छोटी बच्ची, मुझे सिर्फ इस दुनिया में 3 चीजें अच्छा लगता है। पहला सोते हुए बुक पढ़ना, दूसरा किसी के साथ वाइन चीयर्स करना एंड तीसरा किसी छोटे दिमाग वाले गॉड के मुंह पे पंच मारना। राइट इन देयर सामने स्थित। जो सुन के गोल फिर से शॉक हो जाती है। फिर लियोनी दास बोलता है सो ठीक है 9th राउंड में मैं ही लड़ूंगा एंड स्पार्टा का नाम रोशन करूंगा। फिर उसके बाद हम आते हैं रैग्नारॉक के बैटल में। फिर रेफरी बोलता है इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद गाइस फाइनली रैग्नारॉक 9th बैटल स्टार्ट होने वाला है एंड इस टाइम पे आके गॉड्स एंड ह्यूमंस दोनों का स्कोर बराबर है। इसके बाद रेफरी एंट्रेंस करवाता है हमारे ह्यूमंस का। इसके बाद रेफरी बोलता है ह्यूमन हिस्ट्रीज के माइटेस्ट रेबल कहाँ पर है। अगर तुम्हें कोई ये पूछे इसका जवाब सिर्फ एक ही है स्पार्टा। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो सब बने ही होते हैं एंडलेस ट्रेनिंग के लिए। दे वर बॉर्न फॉर बैटल एंड डाइड फॉर बैटल। बट उनका रियल एम क्या है, जीतना या रिस्पेक्ट गेन करना? ना ना ना। लेजेंड्स कहता है थर्मोफाइल बैटल के अंदर 3 लाख सोल्जर्स के अगेंस्ट स्पार्टा के 300 लोग अकेले भिड़ जाते हैं। सबका सिर्फ एक ही रूल है, नेवर गिव अप नेवर सरेंडर्स। दैट्स रिटन इन द ब्लड ऑफ एवरी सिंगल स्पार्टन। एंड ये जो आदमी है ये किसी के सामने झुकता भी नहीं है एंड किसी के सामने अपने सिर को भी झुकाता नहीं है। उस स्वभाव का फैन है। द माइटेस्ट किंग फ्रॉम द माइटेस्ट पीपल लियोनी दास। एंड भाई इसको देख के लिटरली एक चैट का फील आ रहा है। लिटरली दिस इज प्योर चैट। रेफरी बोलता है एंड इस ह्यूमन के अगेंस्ट में गॉड्स की तरफ से आ रहा होता है एक ऐसा गॉड। क्या ये इस वजह से है कि उसने अपने सिल्वर एरो से एक लेजेंडरी सा पाइथन को मार दिया था, या ये इस वजह से है कि वो बहुत ही अच्छा धुन बजाता है? रेफरी बोलता है ना ना ना, सब लोगों को इसको रिस्पेक्ट करने का सिर्फ एक ही वजह है, इट इज बिकॉज ऑफ हिज ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। मतलब इसके पास पावर भी है उसके साथ ब्यूटी भी है। गॉड्स एंड ह्यूमन सारे इसके ब्यूटी के सामने हार मानते हैं, मतलब झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, ऐसा कुछ। इस गॉड को हेवन से नाम मिला है फोवियस एंड ये होता है अपोलो द सन गॉड। इसको तुम हैंडसम बोल रहे हो, भाई हैंडसम तो मुझे लियोनी दास लगा। लिटरली गीगा चैट लग रहा है पूरा। एंड अपोलो को देखने के बाद सारे लड़कियां पागल हो चुके हैं। लिटरली सारे लड़कियां पागल हो चुके हैं। हमारे ह्यूमंस लियोनी दास की तरफ से चीयर अप करता है, कम ऑन लियोनी दास लेट्स गो। एंड इसके बाद फाइनली स्टार्ट होता है
रैग्नारॉक 9th बैटल, जहाँ पे रेफरी फाइनली बोलता है फाइट। एंड हम देखते हैं लियोनिदास स्पीड में अपोलो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है एंड बहुत ही स्पीड में अपोलो के सामने आके एक बहुत ही बड़ा जंप मारता है एंड अपने हाथ से हल्की तरह स्मैश करने वाला ही होता है कि अपोलो डॉज कर लेता है। इसके अटैक से लिटरली पूरा धुआं धुआं हो चुका है। फिर अपोलो इस अटैक को देख के बोलता है ये बहुत ही गंदा था एंड इसके बाद लियोनिदास अपने मुंह से धुआं निकल के बोलता है सेम एज एवर आई सी यू, छोटे दिमाग वाले गॉड। फिर अपोलो बोलता है सेम एस एवर, एक सेकेंड हम कभी मिले हैं क्या? फिर लियोनिदास अपने पॉकेट से एक सीक्रेट बार करता है एंड अपने मुंह पे लगाता है एंड लाइटर जला के बोलता है सुन गॉड, इस दुनिया के अंदर अगर कोई चीज है जिससे मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ वो तू है, छोटे दिमाग वाले गॉड। ये स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है। उसके सिर्फ फिगर को डिस्क्राइब करने से लॉन्डो के आंखें चमक उठता है। फिर उसके बाद हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, जहाँ पे छोटा बच्चा बोलता है उसके पास वर्ल्ड का सबसे कूलेस्ट बैग है। फिर उसके बाद हमें और भी बताया जाता है अगर कोई उसके बारे में बात करता है तो बूढ़े लोगों का खून खौल उठता है। फिर उसके बाद हम एक ओल्ड मैन पे आते हैं, जहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है सिर्फ उस जैसे योद्धा अपने पीछे देख के लिटरली मेरे जैसा बुढ़ा भी वॉर में उतर गया था। और उसके बाद हमें और भी बताया जाता है कि अगर कोई सोल्जर्स उसके हिम्मत के बारे में बात करते हैं तो सारे सोल्जर्स का एड्रेनालिन इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद हम एक जवान लौंडे को देखते हैं, जहाँ पे जवान लौंडा बोलता है सिर्फ उस जैसे योद्धा को अपने पीछे देख के तुम्हें लिटरली फील आएगा कि तुम किसी भी वॉर को जीत सकते हो अगर तुम्हारे सामने 3 लाख सोल्जर्स भी क्यों ना हो। He is the man who lived in ancient times। सालों बीत गए, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे हीरोज, बहुत सारे ग्रेट मैन्स पैदा हो चुके हैं, बट उस जैसा योद्धा इस वर्ल्ड में दोबारा पैदा नहीं हुआ। दिस इज लेजेंड हिमसेल्फ, नॉन अदर देन लियोनिदास, वन ऑफ स्पार्टा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं एक लॉन्डे को जो हाथी के ऊपर बैठा था। उस लॉन्डे के पीछे भाई लिटरली बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हुए थे एंड इस टाइम पे आके हमें बताया जाता है ये एक राजा है एंड इसका नाम है किंग एक्सरेस। और इसके बाद हमें बताया जाता है ये किंग पार्सिया के 3 लाख सोल्जर्स को अकेले लीड कर रहा था। इसके बाद हमें और भी बताया जाता है ग्रीक सिटी स्टेट के लोग अलायंस बना रहे थे। क्योंकि उन लोगों को कब्जा करना है एथेंस एंड स्पार्टा के सेंटर को। उसके बाद हमें बताया जाता है मैनुअल स्पार्टा में क्या हो रहा था। उसके बाद सेंस शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं स्पार्टा पे, जहाँ पे हम एक बड़े असेंबली हॉल को देखते हैं एंड वहाँ पे हम एक गार्ड को देखते हैं। इसका नाम होता है हगिस एंड ये गार्ड चीखते हुए बोलता है इधर इतनी ठंड एंड दूसरी तरफ ये बुढ़े लोग। उसके बाद हम इस असेंबली हॉल के अंदर आते हैं एंड उसके अंदर हम बहुत सारे एल्डर्स को देखते हैं। स्पार्टा के सारे एल्डर्स के बीच में हम इस हॉल के अंदर देखते हैं अपोलो की स्टैचू। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे एल्डर्स पे, जहाँ पे एल्डर्स बोलता है अभी हम पर्सिया के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते क्योंकि अभी चल रहा है कानिया फेस्टिवल, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद कानिया फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। हम इस टाइम में किसी वॉर में इन्वॉल्व हुए तो लॉर्ड अपोलो हमारे ऊपर डिवाइन पनिशमेंट देंगे एंड ये जो फेस्टिवल है ये जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता रहा है। इसके बाद हमें बताया जाता है व्हाट इज कानिया फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है ये मेनली किया जाता है अपोलो को खुश करने के लिए, मतलब अपोलो के ग्लोरी के लिए ये फेस्टिवल किया जाता है। एंड ऐसा कहा गया है कि अपोलो का कोई डिसेंडेंस इस अर्थ में आया था, उसने इस चीज को बताया था एंड ये जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता रहा है। इसके बाद हम एक यंग एल्डर को देखते हैं एंड मैं तुम लोगों को लिटरली बता रहा हूँ सारे एल्डर्स को तुम छोड़ दो, इसके अंदर ही सिर्फ दिमाग है, नहीं तो सारे एल्डर्स यहाँ पे सब अंधविश्वासी है। यहाँ पे जवान एल्डर बोलता है अभी हमारे पास मौका है, अभी हम पार्सिया के आर्मी को रोक सकते हैं, अभी हमने कुछ नहीं किया तो हम कुछ करने के लायक भी नहीं होंगे। वो जवान एल्डर जब पूछता है अगर पार्सिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे, स्पार्टा के लोगों का क्या होगा। अब एक एल्डर बोलता है अगर इतना वर्स्ट केस हुआ तो हम पूरे स्पार्टा को जला देंगे लिटरली। इसके बाद 2 एल्डर्स गुस्से में यंग एल्डर को देख के बोलता है कहना क्या चाहता है सिर्फ एक बैटल की वजह से हम हमारा पुराना रीति रिवाज नहीं करेंगे, ये स्पार्टा का प्राचीन रिवाज है एंड ये जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता रहा है। जहाँ पे एक एल्डर बोलता है बेटे अभी तू छोटा है, जहाँ पे एक बुढ़ा एल्डर उसके कंधे में हाथ रख के बोलता है बेटे चिंता मत लियो, फेस्टिवल कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है, बट तब तक के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। उसके बाद वो यंग एल्डर फिर से बोलता है हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, हम इस वॉर को जीत सकते हैं। उसके बाद एक एल्डर आके बोलता है क्या जोक मारा है बेटे, तू अभी छोटा है इसलिए तुझे वॉर के बारे में कुछ नहीं मालूम एंड हम लोग स्पार्टा है, हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है। उसके बाद वो यंग एल्डर फिर से कुछ बोलने वाला था कि एक बुढ़ा एल्डर आता है एंड उसको चुप करा देता है एंड बोलता है इट्स द ओरेकल रूल्स। उसके बाद हम उस गार्ड पे आते हैं, जहाँ पे गार्ड बोलता है ये सारे बुढ़े लोग, ये पहले से डिसाइडेड था कि उस यंग एल्डर की बात कोई भी नहीं सुनेगा। फिर उसके बाद वो गार्ड बोलता है सो ये अगर किसी गॉड का विल है सो हम अब कुछ नहीं कर सकते, थिंग्स
will just unfold as they will and someone else will decided what to do। फिर उसके बाद वो गार्ड बोलता है अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे वो एल्डर्स पसंद थे। अगर मैं तुम लोगों को सच बताऊं तो मैं किसी भी एटमोस्फेयर को बहुत ही जल्दी अपना लेता था। नेक्स्ट टाइम पे आके मुझे लगा कि ओरेकल्स को फॉलो करना ही सही रहेगा एंड मुझे लगा स्पार्टा के सारे लोग यही सोचते हैं, बट दैट मैन इज जस्ट बिल्ड डिफरेंट। जहाँ पे हम देखते हैं असेंबली के अंदर एक लौंडा सिगरेट मुंह पे लेके बोलता है अरे क्या जोक मारा है। फिर वो लौंडा अपोलो की स्टैचू की तरफ बढ़ते बढ़ते बोलता है डिवाइन पनिशमेंट, अपोलो, ओरेकल्स, तुम सब लोग गधे के झुंड गट्टे हुए हो क्या? ये और कोई नहीं, ये होता है हमारे किंग लियोनिदास। उसके बाद लियोनिदास बोलता है मैं तो कभी भी किसी गॉड से मिला भी नहीं हूँ। लियोनिदास को स्टैचू की तरफ बढ़ते हुए देख के एल्डर्स कहते हैं हम एल्डर्स को अपमान नहीं कर सकते क्योंकि किंग कौन होगा वो भी हम ही डिसाइड करते हैं एंड तुम किसी वॉर को अकेले स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके बाद एक एल्डर गलती कर देता है। एल्डर लियोनिदास के ईगो को हर्ट कर देता है। लॉर्ड अपोलो को अपमान किया है इसलिए तुझे डिवाइन पनिशमेंट मिलेगा। सुन के लिटरली लियोनिदास बहुत ही चिढ़ जाता है, क्या मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे डिवाइन पनिशमेंट देगा। एंड वो लिटरली एक ही पंच में अपोलो का स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देता है भाई, लिटरली एक ही पंच में। नेक्स्ट टाइम पे आके आवर चैट भी लाइक अभी देखना चाहता हूँ डिवाइन पनिशमेंट कैसा होता है। तुम लोगों को कोई एतराज है कि एल्डर्स बहुत ही गुस्सा हो जाता है। एल्डर्स बोलता है तूने हमारे ओरेकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता रहा है। एल्डर्स लियोनिदास को बोलता है हम तेरा कोई भी मदद नहीं करेंगे। यहाँ का राजा लियोनिदास हो सकता है बट एल्डर्स सबसे ऊपर होते हैं। जहाँ पे एल्डर्स गुस्से में बोल देते हैं हम तेरी कोई भी मदद नहीं करेंगे। एंड ये चीज सुनने के बाद आवर चैट थ्रो दिस बैंगल लाइन When it's time to fight, you must always fight by your own will. This is Sparta. इस टाइम पे आके ब्रो लिटरली अकेले ही रसिया के अगेंस्ट युद्ध करने में चला जाता है। बट उसके बाद हम फिर से उसी घाट पे आते हैं जहाँ पे गार्ड बोलता है मुझे मैं सच बताऊँ तो मुझे पहले वो इंसान बेवकूफ लग रहा था बट उसने जब वो लाइन कहा मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया। वो गार्ड रोते रोते बोलता है Why did I do such a thing? उसके बाद वो गार्ड बोलता है उस दिन क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, मेरे लेग्स एंड मेरा सोल उसको फॉलो करने लगा। उसके बाद हम लियोनिदास को देखते हैं जहाँ पे लियोनिदास को पीछे से कोई पुकारता है प्लीज रुक जाइए। एंड इस टाइम पे आके सिर्फ वो गार्ड नहीं स्पार्टा के 300 सोल्जर्स पार्सिया के विरुद्ध युद्ध करने के लिए चले आते हैं। हमारे चैट सोल्जर्स पे लाइक हम आपके लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। इसके बाद लियोनिदास बोलता है लोगों को क्या मालूम है ये बैटल कितना इंपॉर्टेंट है। फिर सारे सोल्जर्स बोलते हैं यस सर। फिर वो गार्ड लियोनिदास को एक शील्ड देता है। के बाद वो गार्ड बोलता है एक ऐसा बैटल जिसके अंदर हम सब लोग मारने वाले हैं। सच बताओ तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है बट वी आर स्पार्टन्स। लियोनिदास वो शील्ड लेता है एंड सारे लोग हमारे 300 स्पार्टन्स चले जाते हैं भिड़ने के लिए पार्सिया के 3 लाख सोल्जर्स के अगेंस्ट। उसके बाद हमें बताइए जहाँ पे एक तरफ है पार्सिया के 3 लाख सोल्जर्स जिसको लीड कर रहे थे किंग एक्सरेस एंड दूसरी तरफ है स्पार्टा के 300 सोल्जर्स जिसको लीड कर रहा था किंग लियोनिदास। उसके बाद हम फिर से उस गार्ड पे आते हैं जहाँ पे गार्ड बोलता है लाइफ के इस टाइम पे आके मुझे लग रहा है आई ट्रूली अलाइव। राइटर ऐसे ही पूछता है रिग्रेट। वो लौंडा बोलता है लिख के ले लो। स्पार्टा के 300 सोल्जर्स के अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं कर रहा था क्योंकि उन लोगों को पहले से ही मालूम था वो लोग मरने वाले हैं। फिर भी वो लोग लियोनिदास के साथ बैटल के लिए उतर गए। बताओ तो उस योद्धा का सबसे अच्छा चीज है उसका कूलेस्ट बैक। तो यहाँ पे बैक का मतलब सिर्फ उसका बैक नहीं, यहाँ पे बैक का मतलब है उसका जो सपोर्ट। लिटरली वो एक पूरा मोटिवेशनल ऑर्डर फार्मिंग है। लियोनिदास के सिर्फ अपीयरेंस से एंड उसके सिर्फ एक स्पीच से लिटरली सारे लॉन्डो के अंदर इतना जोश आ जाता है कि 300 सोल्जर्स 3 लाख सोल्जर्स के अगेंस्ट में भिड़ जाते हैं। लिटरली ब्रो इज ए प्योर था। फिर यहीं पे इसका बैक स्टोरी खत्म होता है। फिर उसके बाद हम बैटल में आते हैं। उसके बाद लियोनिदास बोलता है सो इन चीज की वजह से मैं तुझे बहुत ही हेट करता हूँ गॉड। एंड अपोलो इस टाइम में जो बोलता है ना लिटरली एल्डर्स सारे शॉक हो जाता है। अपोलो बोलता है अरे भाई मैं क्या करूँ, वो सारे एल्डर्स है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। सारे भड़वे लोग सोचते हैं अगर वो मुझे पूजेंगे उनके जिंदगी में पीस आएगा, सब कुछ आएगा। इनको कौन समझा ये सब मिथ है। ये सुन के लिटरली एल्डर्स सारे शॉक हो जाता है। इसके बाद अपोलो लियोनिदास को बोलता है अगर तुझको मेरे से बात करना है तो तुझे पहले नील डाउन करना सीखना पड़ेगा। एंड सुन के लिटरली लियोनिदास बहुत ही चिढ़ जाता है क्योंकि ब्रो अपने आप को ऑलमाइटी समझता है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है। इसके बाद लियोनिदास अपने शील्ड से अटैक करने के लिए बढ़ता है एंड उसका शील्ड ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
लिटरली एक शार्प चक्र की तरह। वो भाई लियोनिदास भी लाइक यू डैम गॉड। ऑब्वियसली उसके सिल के अंदर एक वैल्किरी होता है। तुम लोग अगर भूल चुके हो तो मैं तुम लोगों को थोड़ा याद दिला देता हूँ। गॉड्स को तुम किसी नॉर्मल वेपन से मार नहीं सकते। गॉड्स को मारने के लिए तुम्हें डिवाइन वेपन चाहिए एंड वैल्किरी वो डिवाइन वेपन प्रोवाइड करते हैं। तो होता है फिफ्थ वैल्किरी जिसका नाम कुछ ये है। के बाद लियोनिदास एक सीधा अटैक करता है अपोलो के ऊपर एंड ब्रो व्हाट अ क्रेजी वेपन ब्रो। ये देख के मुझे शैडो फाइट 2 का वो वाला वेपन याद आ गया। तो इसका वेपन कुछ अलग ही लेवल का है। अपोलो उसके वेपन को अपने हाथ से रोक लेता है लिटरली। और चैट भी लाइक यहाँ पे खत्म नहीं होता एंड वो बहुत ही प्रेशर लगाता है। जो वेपन होता है वो सीधा एक ही शॉट में अपोलो को हवा में उड़ा देता है। इस टाइम पे आके आवर होमी थ्रो दिस बैंगल लाइन से सुन छोटे दिमाग वाले गॉड, अगर तुझे लंबे समय तक जिंदा रहना है तो डोंट स्टैंड अगेंस्ट स्पार्टा। हमें बताया जाता है कि अपोलो के पास एक बहुत ही बढ़िया डिवाइन वेपन है एंड इसको जाना जाता है द थ्रेट ऑफ आर्टेमिस के नाम से। उसके बाद हम फिर से बैटल में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं अपोलो ऊपर से गिरने लगता है एंड सब लोगों को लग रहा था कि अपोलो जमीन के बल गिरने वाला है, बट अपोलो सडनली फ्लिप करके अपने आप को संभाल लेता है एंड एक परफेक्ट लैंड करता है एंड अपोलो लैंड करते ना करते ही लियोनिदास उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है, बट अपोलो अपने हैंड का यूज करके उसको परफेक्टली डॉच कर लेता है एंड फिर से अपने स्वैग स्टाइल में खड़ा हो जाता है। ब्रो इसका मतलब इसको कुछ भी नहीं हुआ था उस अटैक से। यहाँ पे गोल बोलती है अपोलो लियोनिदास के पास से एक डायरेक्ट हिट ले चुका है, तो इस टाइम पे आके वो कैसे मूव कर रहा है एंड ऑल्सो उसके हाथ में वो धागे जैसा क्या है जो बहुत ही चमक रहा है। और बर्नल गोल को बोलती है वो अपोलो का डिवाइन वेपन है जिसका नाम द थ्रेड ऑफ आर्टेमिस है। और उसके बाद गोल बोलती है सो इसका डिवाइन वेपन कोई धागा है, मतलब इसका डिवाइन वेपन बहुत ही वीक है। फिर बर्नल बोलती है नहीं ये कोई मामूली धागा नहीं है, ये सारे धागे लाइट से बने हैं एंड सारे धागों के पास लाइट एनर्जी है एंड इसको बनाया है द सन गॉड अपोलो ने। बर्नल बोलती है अभी तूने जिसको डायरेक्ट हिट कहा वो डायरेक्ट हिट नहीं था क्योंकि अपोलो ने अपने धागे का यूज करके उसके अटैक को रोक लिया था। उसके बाद बर्नल बोलती है उसका धागा बहुत ही खास है, वो अपने धागे से ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों ही कर सकता है। फिर गोल बोलती है ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों ही कर सकता है, वो कैसे? बर्नल बोलती है तू बैटल में ध्यान दे, बैटल देखते देखते तुझे मालूम पड़ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं अपोलो अपने धागे का यूज करके एक हैंड ग्लव्स बना लेता है। फिर इसके बाद ये दोनों फिर से रेडी होते हैं फाइट करने के लिए, जहाँ पे अपोलो अपने अंदाज में बोलता है ऑल राइट ब्यूटीज मुझे देखते रहो एंड आवर होमी फिर से अपने जेब से एक सीक्रेट बार करता है एंड अपने मुंह पे लेके बोलता है सो तेरे इन धागों ने मेरे अटैक को रोका, तेरे ये धागे बहुत ही अनोइंग है एंड उसके साथ ऑल्सो इट्स टू डैम शाइनी। के बाद लियोनिदास सीधा अटैक नहीं करता, लियोनिदास पहले अपने वेपन को बहुत ही सेक करता है एंड लास्ट में एक ऐसा अटैक करता है अपने वेपन से बहुत सारे हमला एक साथ करता है, मतलब अपने वेपन से सम काइंड गोमू गोमूनो गैदरिंग कर देता है। इस टाइम पे आके अपोलो लिटरली बॉक्सिंग स्टाइल में सारे अटैक को डॉच करता है, मतलब इतने क्लोज अटैक को सारे डॉच करता है अपोलो। मैं तो अपोलो को कम समझ रहा था, ये तो बहुत ही स्ट्रांग है। जो देख के आवर स्पार्टन्स भी लाइक क्या लियोनिदास का एक भी अटैक उसको नहीं लगा। फिर उसके बाद हम आते हैं ज़्यूस, एरिस एंड हर्मिस पे, जहाँ पे ज़्यूस हंसते हंसते बोलता है गॉड ऑफ बॉक्सिंग से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। ज़्यूस और भी बोलता है उसका फुटवर्क बहुत ही बढ़िया है, ह्यूमन के द्वारा डायरेक्ट हिट लेना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। पहले अटैक में हमने देखा था अपोलो का धागा भी उस अटैक को रोक नहीं पाया था। उसके बाद हर्मिस बोलता है लियोनिदास ने पहले कहा था डोंट स्टैंड अगेंस्ट स्पार्टा, बट अभी क्या लियोनिदास अपोलो के साथ फाइट कर पाएगा? एंड इसके बाद हम देखते हैं फाइट के अंदर अभी तक लियोनिदास का एक भी अटैक अपोलो को नहीं पड़ता क्योंकि अपोलो सारे अटैक को डॉज करता है एंड उसके बाद सडनली अपोलो लियोनिदास के पास आ जाता है एंड लियोनिदास के फेस में एक पंच मार के उसको उड़ा देता है। लियोनिदास गिरते गिरते भी उसके ऊपर हमला कर देता है, बट अपोलो उस अटैक को भी झुक के डॉज कर लेता है। फिर अपोलो लियोनिदास को बोलता है ओ वैसे तू बहुत ही टफ है ह्यूमन। एंड इसके बाद आवर होमी भी लाइक तू क्या मुझे हम्बल दिखा रहा है। इसके बाद लियोनिदास फिर से अपोलो के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है एंड अपोलो फिर से साइड में मूव करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। सामने आके फिर से लियोनिदास के फेस में एक पंच मारता है एंड इसके बाद ये चीज कंटिन्यू होता रहता है। पहले अपोलो लियोनिदास के अटैक को डॉज करता है, फिर उसके ऊपर एक पंच मारता है। इसके बाद तो एक टाइम आता है जब लियोनिदास को अपोलो मौका ही नहीं देता है एंड उसके ऊपर बहुत सारे बॉक्सिंग मूव एक साथ कर देता है एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द गॉड ऑफ बॉक्सिंग। फिर उसके बाद हम देखते हैं अपोलो अपने धागे का यूज करके दो साइड में दो लाइन बना देता है। उसके बाद बर्नल बोलती है वैसे वो क्या करना चाहता है मुझे भी नहीं पता। फिर अपोलो बोलता है वैसे ये रिंग बहुत ही बड़ा है एंड ये साइज मेरे और तेरे लिए बहुत ही परफेक्ट है। उसके बाद लियोनिदास बोलता है तू क्या प्लानिंग कर रहा है, तू बेवकूफ गॉड। अपोलो बोलता है क्या प्लान
प्लान कर रहा हूँ, ये एक बेवकूफ सवाल है। सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या सब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं तेरे को ओवर पावर करूँ? फिर इसके बाद अपोलो बोलता है आई विल डेफिनेटली मीट एवरीवन्स एक्सेप्शन और दैट इज द जॉब ऑफ द सुप्रीम बीइंग सन गॉड ग्रेट लॉर्ड अपोलो। एंड फिर उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि जनरेशन टू जनरेशन ऐसा कहा गया है इफ यू वांट एन अनइवेंटफुल टुमारो स्पार्टन से पंगा मत लियो। और उसके बाद पहले हमें बैटल ऑफ थर्मोफाइल के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है कैसे 300 स्पार्टन्स लोग मिलके 3 लाख स्पार्टन से लड़े थे। दूसरी तरफ बताया जाता है बैटल ऑफ प्लेटिया, यहाँ पे एक तरफ पार्सिया के 3 लाख सोल्जर्स थे एंड दूसरी तरफ स्पार्टा के 10,000 सोल्जर्स थे। एंड एट द एंड ऑफ द वॉर ये वॉर विन किया था हमारे स्पार्टन्स ने, जहाँ पे स्पार्टन्स ने अपने 91 सोल्जर्स को गवाया था, सिर्फ अपने 91 सोल्जर्स को गवाया था। एक लोग अपने स्टोरीज में बहुत ही प्राउड से बताते हैं, वो लोग सीधा सीधा कहते हैं कि स्पार्टन्स लोगों से पंगा कभी मत लियो एंड उन लोगों के साथ मिसबिहेव कभी मत करना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड फिर से हम आते हैं अपोलो एंड लियोनिदास पे, जहाँ पे हम देखते हैं लियोनिदास का मूड अभी बहुत ही बुरा होता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं एरिस पे, जहाँ पे एरिस बोलता है मुझे पता है ये कुछ स्टूपिड जिनिस करने वाला है। उसके बाद हम जियूस पे आते हैं, जहाँ पे जियूस हंसते हंसते बोलता है वो अपोलो है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है एंड वही अपोलो का सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। एंड ऐसे ही अपोलो किसी और को डिफीट करता है। उसके बाद एरिस बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आया बट हमको हमारे ओपोनेंट को ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह बात तूने सही कहा एरिस। एंड हार्मिस एरिस को देख के बोलता है अरे देखो देखो अपोलो की फिक्र कर रहा है एरिस। ये सुन के एरिस हार्मिस के सामने आके बोलता है मैं उसकी फिक्र कर रहा हूँ, तू मेरी फिक्र तो कर। फिर जियूस बोलता है तुम्हें सिर्फ भरोसा एंड उसको देखते रहना चाहिए। जियूस बोलता है मुझे पता है, तुम लोगों को मालूम है आई विल ऑलवेज मीट द एक्सेप्शंस ऑफ एवरीवन अराउंड मी। जियूस बोलता है उसके पास एक एस्थेटिक चीज है जिससे वो साइन करता है एंड उसको ये चीज बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। एंड गॉड से देखो वो अभी स्टार की तरह लग रहा है। जहाँ पे जियूस अपोलो को देख के बोलता है ये किसी से फाइट करने का ये उसका सबसे बढ़िया तरीका है। एंड इस अटैक का नाम कुछ इम्ब्रेसिंग मिडनाइट सन कुछ ऐसा होता है। एंड इसके बाद हम अपोलो को देखते हैं, जहाँ पे अपोलो पूरा चमक उठता है एंड ये चीज देख के हार्मिस बोलता है ये रोशनी देख के मुझे गिगेंटो मर्सी का याद आ गया। एंड गिगेंटो मर्सी क्या है तुम लोगों को थोड़ा याद दिला देता हूँ कि ये चीज हमने 7th राउंड में देखा था। एंड जिन लोगों ने 7th राउंड नहीं देखा है वो लोग देख के आना, वहाँ पे तुम लोगों को मालूम पड़ जाएगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा बता देता हूँ। गिगेंटो मर्सी के अंदर ओलिम्पस के गॉड्स के साथ एक गॉडेस का बहुत बड़ा वॉर हुआ था, जहाँ पे गॉडेस ने सारे हेवन के बड़े बड़े योद्धा को छोड़ दिया था इन लोगों को मारने के लिए। उस वॉर में एट द एंड ऑफ द वॉर हेडिस एंड ओलिम्पस के सारे गॉड्स ने मिलके ये लोग जीत गए थे। एंड उस बैटल के अंदर इसका भी योगदान था क्योंकि ये भी ओलिम्पस का एक गॉड है। एरिस बोलता है मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, ये बहुत ही क्रेजी है। जियूस ये सुन के बहुत ही हंसता है। एंड हार्मिस बोलता है मुझे भी समझ नहीं आया। फिर जियूस बोलता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट डज नॉट रीच टू लॉजिक नॉर कॉमन सेंस। एंड इस चीज की वजह से ही अपोलो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड उसके बाद हम लियोनिदास पे आते हैं, जहाँ पे लियोनिदास आग बबूला हो चुका है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं गोल एंड बर्नल पे, जहाँ पे गोल बोलती है दीदी ये बहुत ही बुरा है। फिर बर्नल बोलती है क्या बुरा है। उसके बाद गोल बोलती है वहाँ पे सिर्फ लियोनिदास अकेला नहीं है, वहाँ पे मेरी एक और दीदी गेडोलल है, वो सबसे प्राउडेस्ट वैल्करी है द 13 वैल्करी के अंदर। एंड ये सिचुएशन देख के वो तो शांत नहीं रहेगी। एंड ये सुन के बर्नल बोलती है तूने सही कहा बट ये बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद हम फिर से लियोनिदास पे आते हैं, जहाँ पे लियोनिदास अपने जेब से लाइटर निकलता है एंड अपने मुंह के सिगरेट को जलाता है। फिर लियोनिदास बोलता है तेरी बहुत हिम्मत हो गई है, तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है। फिर वो वैल्करी बोलता है मुझे ये टेक केयर करने दो। फिर वो वैल्करी लियोनिदास को बोलता है लियो हम दोनों इसको खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद लियोनिदास अपोलो को बोलता है तूने मुझे सरप्राइज नहीं किया, तेरे पास सिर्फ एक ही चीज करने का है, या तो अपने घुटने को मेरे सामने झुका या तो अपने सिर को मेरे सामने झुका। उसके बाद अपोलो बोलता है क्या मैं तेरे सामने अपने सिर को झुकाऊंगा। लियोनिदास बोलता है तो ठीक है अब मैं आ रहा हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं लियोनिदास का शील्ड फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। एंड उसका शील्ड तो स्पाइडरमैन के पैर की तरह हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन इज क्रेजी ब्रो। एंड लियोनिदास का शील्ड ट्रांसफॉर्म होके कुछ गदा जैसा बन चुका है। एंड ब्रो ये तो पूरा भल्लाल देव का वेपन बन चुका है। ये वेपन उससे भी ज्यादा क्रेजी है, इसके पास शील्ड भी है एंड चेन वाला एक गदा भी है। वो भाई लियोनिदास बोलता है वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू गॉड। यहाँ पे हम देखते हैं अपोलो सीधा टी पोस्ट में लियोनिदास की तरफ बढ़ता है
एंड लियोनिदास भी आगे बढ़ता है अपने वेपन से हमला करने के लिए। एंड हम देखते हैं अपोलो सीधा खड़ा था, जहाँ पे हम देखते हैं अपोलो कुछ भी नहीं कर रहा होता है। अपोलो सिर्फ आइजन की पोज में आगे बढ़ रहा होता है। लियोनिदास अपने वेपन से उसके ऊपर हमला कर देता है। लियोनिदास बहुत ही ताकत से इस हमले को करता है। लियोनिदास हमला करते हुए बोलता है, तू वर्वे गॉड ऑफ सन, मैं तुझे यहीं पे कुचल दूंगा। एंड यहाँ पे आके लियोनिदास यूज करता है हैमर ऑफ द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंड इस अटैक से लिटरली पूरे रैग्नारॉक के जो बैटलफील्ड होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट हम देखते हैं अपोलो इस अटैक को डॉज करने के लिए लियोनिदास के पास में आ जाता है। ब्रो पूरे क्लोज में आ जाता है, इससे अपोलो को कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे लियोनिदास बोलता है, मेरे सामने तेरा प्रॉब्लम क्या है बे? अपोलो लियोनिदास के फेस के सामने आके बोलता है, क्या तू इस डिस्टेंस से मेरे ऊपर हमला कर पाएगा? ये बोल के अपोलो लियोनिदास के पेट में एक जोरदार मुक्का बजा देता है। लियोनिदास के मुंह से सीक्रेट बाहर निकल जाता है। उसके बाद फिर से लियोनिदास पीछे होता है अपोलो के ऊपर हमला करने के लिए, बट अपोलो सडनली उसके सामने आ जाता है। बट लियोनिदास कुछ भी करके पीछे होता है एंड इस बार एक अटैक करने का मौका पा लेता है। एंड इस बार लियोनिदास फिर से अपोलो के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है एंड अपोलो भी अपना पंच रेडी करता है। बट कांड कुछ उल्टा ही हो जाता है। लियोनिदास के हाथ को अपोलो अपने थ्रेड से रोक लेता है। इस टाइम पे आके अपोलो पूरे बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि उसके हैंड को थ्रेड से ब्लॉक कर दिया गया है। अभी वो हमला भी नहीं कर सकता। इस टाइम पे आके लियोनिदास बोलता है, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड का यूज करूंगा। एंड वो अपने लेफ्ट हैंड से अपोलो के ऊपर हमला करने वाला ही होता है कि अपोलो उसके मुंह पे घुसन दे के मारता है। एंड ब्रो कितना गंदा वाला मरा है। तुम भाई हमारे चैट का एक्सप्रेशन देखो लिटरली। एंड इसके बाद अपोलो एक और पंच रेडी करके बोलता है, अब तेरे को मैं तेरा ह्यूमैनिटी याद दिलाऊंगा, कम ऑन बो योर हेड। इसके बाद हम देखते हैं लियोनिदास फिर से अपना सिर उठाता है एंड अपोलो उसके सिर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच दे के मारता है। ये देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं इस पंच से लियोनिदास पूरे सिर के बल गिर चुका है। एंड इस टाइम पे आके लियोनिदास को अपोलो अपने थ्रेड से पकड़ चुका है। एंड भाई तुम लियोनिदास का चेहरा देखो भाई, इतना गंदा। चैट का क्या हाल बना दिया ब्रो। ये देख के गोल बोलती है, क्या ये खत्म हो गया? वर्नल बोलती है, खत्म? स्पार्टन्स के डिक्शनरी में ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम लोगों को क्या लगता है स्पार्टन स्ट्रॉन्गेस्ट है उनके कॉम्बैट एंड उनके पावर की वजह से? ना, लोग पावरफुल है बिकॉज वो लोग किसी के सामने अपने घुटने को भी नहीं झुकाते एंड अपने सिर को भी नहीं झुकाते। ये तो आम बात है। इस गॉड से ऐसे तो ये हार नहीं मानेगा, ये इसका प्राइड है। यहाँ पे और स्पार्टन्स भी लाइक गॉड्स। अब तो ध्यान से देख, ये है स्पार्टा। एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं लियोनिदास अपोलो के सिर में हेडबट दे के मारता है। भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडबट देके मारता है एंड इससे अपोलो के नाक से खून निकल जाता है। बट एक डाउट है, मुझे जितनी दूर याद है रैग्नारॉक के अंदर तुम किसी भी वैल्किरी की मदद के बिना किसी भी गॉड के शरीर से खून नहीं निकल पाओगे। बट इसने अपने हेडबट के अटैक से कैसे इसके अंदर से खून निकाला? और चैट फॉर ए रीजन, क्या मालूम, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका वैल्किरी इसके वेपन के अंदर है। जब तक जो पढ़े आ रहा हूँ वो देख के बता रहा हूँ गाइस, वो सब बाद में देखते हैं, पहले बैटल में आता है। अभी तो मजा आ रहा है। उसके बाद अपोलो गिरने लगता है एंड लियोनिदास इस मौके का फायदा उठा के अपने वेपन से अपोलो के ऊपर हमला कर देता है। एंड अपोलो के ऊपर ये हमला पूरा सीधा लगता है एंड अपोलो किसी बॉल की तरह ऊपर उड़ जाता है। मतलब सीधी बात है, लियोनिदास के पास है बैट एंड अपोलो है बॉल। ये एक ही शॉट में छक्का मार दिया ब्रो। लिटरली अपोलो बहुत ही दूर जाके गिरता है एंड डैमेज तो बहुत ही लगा होगा। एंड इसके बाद आवर चैट थ्रो दिस लाइन, तो कैसा फील हो रहा है? मेरे सामने गिरे हुए तुझे कैसा फील आ रहा है गॉड? ब्रो लुक एट दिस पैनल। आवर चैट फिर से ऑरा फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया है ब्रो। एंड इसके बाद हम देखते हैं अपोलो की यह हालत देख के लड़कियां सारे रो देते हैं। एंड उसके बाद हम आते हैं लियोनिदास पे, जहाँ पे लियोनिदास अपोलो के सामने पूरा ऑरा फार्मिंग करता है। फिर उसके बाद हम आते हैं बर्नल एंड गोल पे। यहाँ पे बर्नल बोलती है ये एंड गोल बोलती है क्या सच में उसने मास्टर अपोलो को डिफीट कर दिया? फिर उसके बाद हम आते हैं एक वैल्किरी में, जहाँ पे वैल्किरी बोलता है बहुत अच्छे, उसका स्ट्राइक बहुत ही बढ़िया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे गोट को। एंड अगर तुम लोग भूल चुके हो, ये हमारा ओजी गोट है जिसका बैटल हुआ था हरक्यूलिस के साथ एंड हिज नेम इज जैक द रिपर। तुम्हें तो वो गाना याद ही होगा, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। उसका मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया है। स्पार्टन सच में बहुत ही पावरफुल होते हैं। जैक की वैल्किरी बोलती है सिर्फ स्पार्टा नहीं, मेरा दीदी भी बहुत ही अच्छा है। मेरा दीदी
दीदी 13 वैल्करी के अंदर सबसे प्राउडेस्ट दीदी है एंड जब वो गुस्सा करती है वो बहुत ही डरावनी लगती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं लियोनिदास एंड उस वैल्करी के पास। यहाँ पे वो वैल्करी अपोलो को देख के बोलता है हमारा लेवल कैसा लगा वर्वे गॉड। एंड इस टाइम पे आके रेफरी बोलता है मुझे लगता है हम लोगों का विनर मिल चुका है। बट सडनली हम देखते हैं लियोनिदास शॉक हो जाता है बिकॉज अपोलो फिर से खड़ा होता है एंड रेफरी बोलता है नो गॉड ऑफ सन बर्न आउट येट। फिर उसके बाद हम आते हैं अपोलो पे जहाँ पे हम देखते हैं अपोलो के फेस में एक बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही गहरा कट लग चुका है एंड अपोलो खड़ा होने की कोशिश करता है बट वो सडनली गिर जाता है। जो देख के हमारा चैट आगे बढ़ते हुए बोलता है स्पार्टन्स के सामने खड़ा होने की कोशिश मत की, फिर से अपने नींद में चला जा, तू अपने आप को ऐसे हालत में देख नहीं पाएगा। अपोलो बोलता है क्या मैं अपने आप को इस हालत में देख नहीं पाऊंगा। एंड अपोलो लियोनिदास को और भी बोलता है इसका मतलब तुझे कुछ समझ नहीं आया। इस टाइम पे आके मेरा सोल अंदर से जल रहा है। इस टाइम पे आके ये जो मेरा वर्जन है ये सबसे ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद हम देखते हैं गॉड्स अपोलो की अपमान कर रहे थे जो देख के एरिस बोलता है ये सारे भरवे गॉड ये सारे बहुत ही सेल्फिश है। फिर हार्मिस एरिस को बोलता है ओ अभी तो उसकी फिक्र कर रहा है। फिर एरिस बोलता है नहीं एंड अभी हम भूल नहीं सकते कि वो अभी कैसे हालत में है। फिर ज़्यूस हंसते हंसते बोलता है तूने सही कहा मुझे कुछ भी नहीं पता बट अपोलो इज द ओनली वन जो अपने आप को बहुत ही अच्छे से पहचानता है। एंड इसके बाद स्टार्ट होता है अपोलो का बैक स्टोरी जहाँ पे स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि डेल्फी के अंदर इस गॉड को बहुत ही पूजा जाता है। इस गॉड को बहुत सारे नाम से जाना जाता है जैसे गॉड ऑफ फिलोसॉफी, गॉड ऑफ पोएट्री, गॉड ऑफ मेडिसिन, गॉड ऑफ द बो, गॉड ऑफ द म्यूजिक, गॉड ऑफ द प्रोफेसी। बट इन सब को अगर तुम छोड़ दो इसको मेनली जाना जाता है द गॉड ऑफ सन के नाम से, द गॉड ऑफ सन अपोलो। फिर उसके बाद हमें एक पुरानी स्टोरी बताई जाती है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि प्राचीन ग्रीक के अंदर जहाँ पे गॉड्स एंड ह्यूमंस एक साथ रहते थे डेल्फी के अंदर, वहाँ पे एक मॉन्स्टर रहता था जिसका नाम था पाइथन। उसके बाद हम देखते हैं द विलेज ऑफ डेल्फी को एंड वहाँ पे हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो लोगों को डरा रहा था। एंड हम देखते हैं हेवन से एडिस के सोल्जर्स आए हुए थे इस पाइथन को रोकने के लिए बट पाइथन ने अकेले इन सारे सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि डेल्फी के अंदर इस मॉन्स्टर को लोग सांप की तरह डरते थे बट एक दिन इस धरती के अंदर एक गॉड आया। उसके बाद हमें गॉड को देखते हैं जो पाइथन के अड्डे में आया होता है एंड वो पाइथन से पूछता है तो तूने मेरे फ्रेंड एरिस का आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था सो तू ही है पाइथन। फिर पाइथन नींद से उठ के बोलता है तू कौन है। फिर उसके बाद हमें हेवन का एक छोटू सा क्लिप दिखाया जाता है जहाँ पे एक सोल्जर एरिस को बोलता है लॉर्ड एरिस अपोलो अभी धरती में है। ये सुन के एरिस की आंखें बाहर हो जाती है एंड एरिस बोलता है क्या अपोलो अभी यहाँ पे नहीं है। उसने अकेले फिर से ये डिसीजन ले लिया। एंड इसके बाद फिर से हम आते हैं पाइथन एंड अपोलो पे जहाँ पे पाइथन बोलता है तो तू है 12 गॉड ऑफ ओलंपस, तुझे मारने में मजा आएगा। आज मैं तेरा यहीं पे रेस्ट इन पीस कर दूंगा एंड तेरा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दूंगा। बट होता इसका उल्टा ही है, अपोलो एक ही पंच में इसको उड़ा देता है। एंड अपोलो बोलता है सो मैंने तुझे डिफीट कर दिया, इसका मतलब मैं जीत गया। एंड पाइथन बोलता है तू वर्वे गॉड, मैं तुझे मार दूंगा। पाइथन फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। पाइथन अपोलो को देख के बोलता है मैं तेरे जैसे गॉड से हार नहीं सकता। फिर अपोलो हंसते हुए पाइथन को बोलता है तो हम हमारा बैटल टुमारो कंटिन्यू करेंगे। एंड अपोलो सीधा पाइथन के अड्डे में जाता है एंड वहाँ पे जाके सो जाता है। एंड अपोलो बोलता है ये बहुत ही कंफर्टेबल है, यहाँ पे सोने में मजा आएगा। एंड इसके बाद दिन बीतता रहता है एंड अपोलो पाइथन की कूटता रहता है। एंड इसके बाद अगला दिन आता है, अपोलो फिर से पाइथन को डिफीट कर देता है। फिर अगला दिन आता है, फिर अपोलो फिर से पाइथन को डिफीट कर देता है। एंड ये हर वक्त चलता रहता था। फिर एक दिन आया जब पाइथन हार ही नहीं मर रहा था। फिर पाइथन बोलते है तू भड़वे गॉड, मैं तुझसे हार नहीं सकता, आई वुड नॉट लूज अगेन समवन लाइक यू। एंड अपोलो ये देख के बोलता है तू अपने आप को इतना पुश क्यों कर रहा है। एंड इसके बाद लिटरली पाइथन जो बोलेगा ना, जहाँ पे पाइथन बोलता है लोग मुझे विदाउट रीजन हेट करते हैं, अगर मैं हेवन में जाऊँ या अर्थ में चारों तरफ लोग मुझे हेट ही हेट करते हैं बिकॉज आई वॉज बॉर्न ए मॉन्स्टर। बट मैं क्या अपने आप को ऐसा देखना चाहता था एंड इस चीज की वजह से मैं तेरे से डिफरेंट हूँ। तो एक ऐसा गॉड है जिसको जन्म से ही सब कुछ मिल गया, सुंदर चेहरा, पावर, सब कुछ तुझे मिल गया। इन सब चीजों की वजह से मैं तुझसे नहीं हार सकता गॉड। ये सुन के अपोलो बोलता है खूबसूरत। एंड पाइथन बोलते है क्या कहा तूने। अपोलो बोलते है मैंने कहा तू बहुत ही खूबसूरत है। पाइथन बोलते है खूबसूरत और मैं, तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ। अपोलो बोलता है मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं तेरे से सच ही कह रहा हूँ। इसके बाद पाइथन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। पाइथन बोलता है तुझे मेरा अपीयरेंस देख के मुझे खूबसूरत लग रहा है, तुम मेरे को क्या बेवकूफ समझा है। अपोलो बोलता है अपीयरेंस
ह्यूमंस को गोली मारो। योर ब्यूटी इज इन व्हाट यू आर नाउ, यू फाइट अगेंस्ट योर सेल्फ एंड फाइट विथ योर बर्निंग सोल। बहुत ही खूबसूरत है। फिर पाइथन बोलता है तुझे कुछ पता नहीं है। अपोलो बोलता है मुझे सब कुछ पता है, बस मैं और तू सेम सेम है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि अपोलो सच में द ऑलमाइटी गॉड है। द क्लियर कट आंसर इज नो। उसके पास हम बहुत सारे लेजेंड्स का तस्वीर देते हैं जहाँ पे हम देखते हैं एडमस्टाइन, ज़्यूस, हेडिस, पोसीडियन। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ग्रीक गॉड्स के अंदर अपोलो एक नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी गॉड था। एंड ये जो इसका नाम है गॉड ऑफ फोवियस, गॉड ऑफ पोएट्री, गॉड ऑफ मेडिसिन, गॉड ऑफ बॉक्सिंग एक्सेट्रा, जो भी नाम है, ये सारे टाइटल इसने अपने मेहनत से अचीव किया है। एंड इतने मेहनत एंड इतने डेडिकेशन के बाद ये नॉर्मल गॉड बना द गॉड ऑफ सन, द 12 गॉड ऑफ ओलंपस, द शाइनिंग अपोलो। एंड ये सुनने के बाद पाइथन बोलता है इसका मतलब तू और मैं सेम ही है। एंड इसके बाद अपोलो थ्रो दिस ब्यूटीफुल लाइन, द वंस हु ट्रूली नोन देमसेल्फ, नोन एंड ट्रस्ट देयर ओन ब्यूटी। ये सुनने के बाद पाइथन पूरा शॉक हो जाता है। एंड ये सुनने के बाद पाइथन लिटरली रो देता है, जहाँ पे पाइथन बोलता है मैं एक बहुत ही बुरा बीस्ट हूँ जो लोगों को हर्ट करता है। इसके बाद अपोलो यहाँ से जाता है। एंड अपोलो बोलता है मेरा वैकेंसी खत्म हुआ, अभी मेरा जाने का टाइम आ गया, मैं अब जाता हूँ। अपोलो जाते जाते पाइथन से कहता है तेरे बेट के लिए बहुत ही शुक्रिया। एंड अपोलो को जाते हुए देख के पाइथन बोलता है तेरे से कभी नहीं हारूंगा। ये सुनने के बाद अपोलो बोलता है ऑल राइट, यही है खूबसूरती। ये सुनने के बाद पाइथन बहुत ही खुश हो जाता है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस टाइम के बाद पाइथन ने ह्यूमंस के ऊपर हमला करना बंद कर दिया था। इसके बाद ही लैंड ऑफ डेल्फी के अंदर इस पाइथन ने एक स्टैचू बनाया था लॉर्ड अपोलो की, जहाँ पे इसने एक मंदिर बनाया था, वहाँ पे लिखा था बिकम हिज प्रोटेक्टर। इसके बाद हम अपोलो का कुछ अलग एटीट्यूड देखते हैं, जहाँ पे अपोलो बोलता है मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ, तू मुझे और भी खूबसूरत बना, मैं अपने सोल को और भी चलाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद लियोनिदास बोलता है तू मेरे सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा है, वैसे ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है बट तू बहुत ही बढ़िया है, तुझे मारने में बहुत ही मजा आएगा। आई एम गोइंग टू किल यू विथ एवरीथिंग आई हैव गॉट। एंड इसके बाद अपोलो बोलता है किंग लियोनिदास ऑफ स्पार्टा, मुझे तेरे लैंग्वेज बहुत ही बुरा लगता है बट दैट अटैक जस्ट नाउ वाज ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब तू भी अपने आप को बहुत ही पहचानता है। तो इसका मतलब हम दोनों अभी एक ही चीज कर सकते हैं, टुगेदर टू आवर हार्ट्स कनेक्ट, लेट्स बर्न आवर सोल्स टू द ग्राउंड। एंड इसके बाद हम देखते हैं अपोलो अपने थ्रेड्स को मकड़ी की जाली की तरह फैलाता है। एंड ये देख के लियोनिदास बहुत ही दूर चला जाता है, जो देख के लियोनिदास भी थोड़ा शॉक हो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं अपोलो का जो थ्रेड्स होता है वो सारे गायब हो जाता है, जो देख के बर्नेल बोलती है अपोलो का थ्रेड्स सारे गायब हो गया। फिर गोल बोलती है ये आखिर करना क्या चाहता है। बर्नेल बोलती है नहीं ये हो नहीं सकता ये टेक्निक। फिर उसके बाद हम देखते हैं अपोलो अपने दो हाथ को एक साथ लाता है एंड बोलता है कम ऑन आर्टेमिस। इसके बाद हम देखते हैं अपोलो पूरा रोशनी की तरह चमक उठता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं अपोलो के पीछे कुछ शैडो की तरह बन जाता है, जिससे कुछ क्रिएचर टाइप का कुछ खड़ा होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं अपोलो के पीछे एक मूर्ति जैसा कुछ बन जाता है। एंड ये देख के मुझे हंटर एक्स हंटर का वो बुढ़ा याद आ गया जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, तो उस एंड किंग से लड़ा था। एंड ये देख के एरिस बोलता है ब्यूटीफुल। एंड इसके बाद हार्मिस फिर से एरिस के सामने आके बोलता है तूने अभी क्या कहा, ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। एंड फिर से वो अपना सिर पकड़ लेता है। फिर हार्मिस बोलता है तो अभी तू हॉनेस्ट हो रहा है। फिर ये सब देख के ज़्यूस हंसता है। हार्मिस बोलता है इस चीज को मैंने अपोलो को लास्ट टाइम गिगेंडोमार्सी के अंदर यूज करते देखा था। के बाद अपोलो बोलता है सो हम क्या अभी स्टार्ट करें। इसके बाद हम देखते हैं अपोलो के पीछे जो बड़ा सा पुतला होता है वो थ्रेड से कुछ एक चीज बनाता है। एंड वो पुतला अपने थ्रेड से एक धनुष बना देता है। एंड ये धनुष लिटरली बहुत ही बड़ा होता है, मतलब अपोलो का जितना हाइट है उससे 2x बड़ा होता है। हम देखते हैं अपोलो के हाथ में लाइट से एक तीर बन जाता है, जहाँ पे अपोलो बोलता है टाइम टू शूट। इसके बाद हम देखते हैं अपोलो का जो तीर होता है वो लाइट से बना हुआ था। एंड अपोलो अपने धनुष का यूज करके अपने तीर को लगा के लियोनिदास के ऊपर टारगेट करता है। एंड इसके बाद अपोलो बोलता है ये मेरा अल्टीमेट टेक्निक है। लियोनिदास बोलता है अल्टीमेट टेक्निक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे ऊपर तो शूट कर गॉड। एंड ये इसने गलती कर दी, जहाँ पे बर्नेल चीख के बोलती है इडियट उस जगह से हट जा। बट अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अपोलो का जो अटैक है वो लॉन्च हो चुका है। एंड इसका जो तीर है ये इतने स्पीड में आता है कि कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाता। लियोनिदास तो समझ ही नहीं पाता कि उसका चेस्ट पूरा होल हो चुका है, मतलब इतने स्पीड में आया है। एंड इस अटैक से लिटरली
लिटरली लियोनिदास का हालत पूरा बुरा हो जाता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं लियोनिदास के मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकल जाता है, जहाँ पे ये देख के सारे लोग शौक थे कि आखिर ये क्या हुआ। फिर उसके बाद हम आते हैं ज़्यूस पे, जहाँ पे ज़्यूस बोलता है वन एंड ओनली लाइट ऑफ द सन। सिर्फ उसके पास ही इतना टेरिफाइंग एक टेक्निक है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि अपोलो के पास जो गोल्डन एरोस है उनका स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ही ज्यादा है, एंड उन तीरों को किसी ह्यूमन के लिए डॉज करना दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर ज़्यूस बोलता है डिवाइन रिलम के अंदर से मैं ही हूँ जो इसके तीर को रोक सकता है। उसके बाद रेफरी बोलता है हमको लगता है कि ह्यूमन का काम तमाम हो चुका है, बट ना, लियोनिदास हार मारने वालों से नहीं था। लियोनिदास फिर से हंसता है एंड लियोनिदास बोलता है ये सच में बहुत ही दर्दनाक था। अपोलो लियोनिदास को देख के बोलता है तो मेरे एक हिट के बाद भी तू अभी भी जिंदा है, मैंने जितना सोचा था तो उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। एंड इसके बाद अपोलो लियोनिदास के ऊपर तीर मार के बोलता है तू सच में बहुत ही स्ट्रांग है, एंड ये तीर लियोनिदास अपने शील्ड से रोक लेता है। बट के बाद अपोलो कुछ अलग ही चीज करता है। अपोलो अपने धनुष से मल्टीपल तीर एक साथ लॉन्च कर देता है। इस अटैक से बचना लिटरली नामुमकिन है, क्योंकि कुछ तीरों को तुम रोक लोगे बट ज्यादातर तीर तुम्हें लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि जो शील्ड होता है वो उतना बड़ा नहीं होता। लियोनिदास अपने सिर एंड अपने बॉडी को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए उसके पेट एंड उसके पैर में बहुत सारे तीर लगते हैं। एंड ब्रो इस टाइम पे आके लियोनिदास का हालत बहुत ही बुरा हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं लियोनिदास ऑलमोस्ट जमीन में गिरने वाला होता है कि वो अपने पैर से अपने आप को संभाल लेता है, बिकॉज ब्रो इज द स्पार्टन, घुटनों के बल तो नहीं गिरेगा। एंड उसके बाद हम लियोनिदास पे आते हैं, जहाँ पे लियोनिदास के चारों तरफ हम खून ही खून देख पाते हैं। एंड इस कंडीशन में ब्रो ना भाई हारना मत यार, यू आर वन एंड ओनली चैट ब्रो, यू आर माय फेवरेट, हारना मत यार। और उसके बाद वो वेलकर लियोनिदास को बोलता है उसके तीर को तो तुम देख ही नहीं पा रहे हो, तुम उससे फाइट कैसे करोगे। फिर लियोनिदास बोलता है मेरे बारे में चिंता मत करो, वेदर आई कैन सी देम और नॉट इट डज नॉट मैटर, ये सिर्फ सिंपल एरोज है, इनको मैं पीसेस में काट दूंगा। एंड इसके बाद अपोलो लियोनिदास के सिर में टारगेट करके बोलता है कांग्रेचुलेशंस, तेरा इंड्योरेंस बहुत ही बढ़िया है, इसलिए मैं तुझे ज्यादा सफर नहीं कराऊंगा, चल फिनिश करते हैं। एंड ये बोल के अपोलो लियोनिदास के फेस में तीर दे के मारता है। बट इस टाइम पे आके लियोनिदास कुछ अलग ही चीज करता है। मैं अभी भी बता रहा हूँ ब्रो इज जस्ट बिल्ड डिफरेंट। भाई ऐसा कौन कर सकता है यार। लियोनिदास अपने चीक से उस एरो को डिफ्लेक्ट कर देता है, भाई अपने चीक से लिटरली। यहाँ पे लियोनिदास चीखते हुए बोलता है फिनिश दिस, यू वांना एंड द फाइट। ये एरो सीधा जाके अपोलो के हाथ में लगता है। अपोलो का जो हैंड होता है वो बीच से कट जाता है लिटरली, अब वो धनुष भी चला नहीं पाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं एडिस, हर्मिस एंड ज़्यूस पे, जहाँ पे एडिस बोलता है उसने कैसे उसको डिफ्लेक्ट किया। उस बोलता है मुझे लगता है उसने नहीं देखा, उसने सिर्फ अपने इंस्टेंट से ये किया है। मतलब गाइस तुम लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इसका इंस्टेंट कितना बढ़िया है। अपोलो की जो तीर का स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है, एंड उस चीज को सिर्फ अपने चीक से डिफ्लेक्ट कर देना वो इज जस्ट बिल्ड डिफरेंट। के बाद हम देखते हैं लियोनिदास भी अपने लिमिट में ऑलमोस्ट आ चुका है, दूसरी तरफ अपोलो भी अपने लिमिट में आ चुका है। जहाँ पे इसके बाद हम लियोनिदास एंड अपोलो पे आते हैं, जहाँ पे लियोनिदास बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना सफर किए मारने के लिए। सुन के अपोलो बोलता है तू कैसे बेवकूफ की तरह बात कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं लियोनिदास बोलता है दोज वर द वर्ड्स ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, यू थ्रू आई वुड बी थैंकफुल और समथिंग। इसके बाद लियोनिदास गुस्से में बोलता है तुझे क्या लग रहा है तू किससे डील कर रहा है, इज मी, मैं हूँ द किंग ऑफ स्पार्टा। ये सुन के अपोलो पूरा शॉक हो जाता है एंड अपोलो स्माइल करता है। फिर अपोलो हंसते हुए बोलता है सो तू इस चीज को ज्यादा हेट करता है। फिर इसके बाद अपोलो लियोनिदास को बोलता है वैसे तू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लियोनिदास अपोलो को बोलता है तू भी अब मैनली फील दे रहा है। वो भाई दोनों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड इसके बाद अपोलो लियोनिदास से पूछता है तू सिर्फ मेरा एक सवाल का जवाब दे, तू क्यों अपने आप को इतना हार्ड पुश कर रहा है, मुझे क्या मेरे से सिर्फ रिवेंज लेना है या ह्यूमैनिटी के सेक के लिए तू ये फाइट कर रहा है। इसके बाद हमारा लियोनिदास अपने जेब से लाइटर निकलता है एंड अपने मुंह के सिगरेट को जला के बोलता है रीजन मैटर नहीं करता क्योंकि ये टाइम है बैटल करने का। एंड इसके बाद आवर चैट थ्रो दिस लाइन ह्यूमंस कांट चूज how or where we are born but we can choose how we'll live and how we'll die। मतलब बंदे का
सीधा सीधा मतलब है, हम कैसे जन्मेंगे ये हमें पता नहीं, बट हम कैसे जिएंगे एंड हम कैसे मरेंगे ये हमारे हाथ में होता है। इसके बाद लियोनिदास बोलता है दैट्स व्हाई आई चूज टू फॉलो माई ओन सोल, एंड ये चीज मैं हर एक स्पार्टा के लिए करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद अपोलो बोलता है वेरी वेल, एंड इसके बाद आवर स्पार्टन्स भी लाइक लियोनिदास हम आपके साथ है, एंड लियोनिदास हंसते हुए बोलता है गधे के झुंड, एंड इसके बाद लियोनिदास हंसते हुए बोलता है गेरोलाल, एंड गेरोलाल बोलता है लियो। इसके बाद हम देखते हैं लियोनिदास का शील्ड फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है, एंड लियोनिदास का शील्ड फिर से पुराने शील्ड बन जाता है, मतलब स्पार्टा का शील्ड बन जाता है, एंड इसका नाम होता है द शील्ड ऑफ ट्रूथ, एंड ये है द साइन ऑफ स्पार्टा। शील्ड की मदद से सिर्फ तुम डिफेंस नहीं तुम ऑफेंस भी कर सकते हो। एंड इसके बाद लियोनिदास बोलता है मैं अभी रेडी हूँ तेरे को कुचलने के लिए, मैं अभी तैयार हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं अपोलो के पीछे जो बड़ा सा पुतला होता है वो अपने थ्रेड्स का यूज करके एक बड़ा सा रस्सी बना लेता है, मतलब इस टाइम पे आके वो पुतला बन जाता है धनुष। तीर कौन है? तीर बनता है खुद अपोलो। यहाँ पे अपोलो अपने ऊपर फोर्स क्रिएट करने के लिए पीछे जाता है, रस्सी को पकड़ के पीछे जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है द स्ट्रॉन्गेस्ट एरो ऑफ द डिवाइन रिलम, स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड इन ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बैटल विन करेगा। इसके बाद ये दोनों रेडी होते हैं अटैक के लिए, सारे लोग इन दोनों को ही देख रहे हैं। इसके बाद वो अपना अटैक लॉन्च कर देते हैं, एंड गाइस जस्ट लुक एट दिस पैनल्स, लुक एट दिस पैनल्स ब्रो। यहाँ पे दोनों सीधा बढ़ते हैं हमला करने के लिए। यहाँ पे लियोनिदास एंड अपोलो बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ रहे होते हैं, कौन ये बैटल विन करेगा। इन दोनों का क्लैश बहुत ही खतरनाक होने वाला है ब्रो। लुक एट दिस पैनल, मैं ये एनिमेशन में देखना चाहता हूँ कि ये पैनल कैसा लगेगा। एंड इसके बाद फाइनली होता है इन दोनों का क्लैश। यहाँ पे पहले हम देखते हैं इस क्लैश के बाद अपोलो का जो हैंड होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड उसके बाद सडनली हम देखते हैं सारे लोग शॉक हो जाते हैं, एंड लियोनिदास के शील्ड के बाहर हम बहुत ही खून देख पाते हैं। एट द एंड ऑफ द क्लैश हम देखते हैं अपोलो लियोनिदास के शील्ड को फाड़ के लियोनिदास के पेट में एक बहुत ही खतरनाक घुसन दे के मारता है, एंड इस खतरनाक पंच की वजह से इधर उधर खून फैलने लगता है। एंड ये खून और किसी का नहीं, ये खून है हमारे चैट का। चैट का टाटा भाई भाई हो चुका है। इसके बाद सडनली वो वेलकरी बोलता है जल्दी करो। हम देखते हैं लियोनिदास अपोलो के कंधे को पकड़ता है, अपोलो के फेस में घुसन देने के लिए बढ़ता है, एंड अपोलो ये देख के शॉक हो जाता है। बट हम देख पाते हैं लियोनिदास का हैंड उसके फेस के पास में आके रुक जाता है कि ब्रो इसका काम यही पे खत्म हो चुका है। आवर चैट लूज द बैटल बट विन द एवरीवन्स हार्ट। भाई ये तो मेरा फेवरेट है, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद हम देखते हैं लियोनिदास गायब होने लगता है। ये देख के लिटरली हमारे स्पार्टन सोल्जर्स इवन एल्डर्स भी रो पड़ते हैं, एंड लियोनिदास मरते हुए बोलता है मुझे लगता है सारे स्पार्टन्स मुझे देख रहे हैं। फिर वो गार्ड बोलता है ऑफ कोर्स लियोनिदास। इसके बाद वो गार्ड जो बोलता है ना, गार्ड बोलता है आप सबसे महान रहोगे, यू आर द ग्रेटेस्ट स्पार्टन ऑफ ऑल टाइम, आपके प्लेस को कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एंड इसके बाद लियोनिदास अपने चेस्ट में हाथ रख के बोलता है मुझे खुशी हुई कि स्पार्टन सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद लियोनिदास उसी हालत में गिरने लगता है, बट अपोलो आके उसको पकड़ लेता है, एंड इसके बाद अपोलो लियोनिदास एंड उस वेलकरी को बोलता है वेल डन ब्यूटीज, दोनों सच में बहुत ही खूबसूरत। एंड इसके बाद रेफरी अनाउंस करता है इन द 9th राउंड ऑफ रैग्नारॉक द विनर इज अपोलो, एंड यही भी हमारा ये बैटल एंड हो जाता है।